प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि आप ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, जो बोर्ड के पैटर्न को ध्यान पे रखकर बनाया जा रहा है। आपको पहले ही क्लास 9th में बहुत सारी चीज़ों को बताई जा चुकी थी, फिर भी एक बार और जो है आपको बताई जा रही हैं। सबसे पहले हम लोग बुक की चर्चा करेंगे कि क्लास 10th में कौन कौन से बुक लगेंगे, तो बुक के बारे में आप देख लीजिए। पहला बुक आपका रहेगा ये किताब कृतिका, दूसरा बुक है क्षितिज, और तीसरा जो आपने क्लास 9th के लिए परचेज किया था, खरीदा था, वो हिंदी व्याकरण। ये 3 किताबें हैं। कृतिका आप 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कृतिका उस कृतिका से अलग है। नाम एक ही है, सेम है, लेकिन पार्ट अंतर होंगे। क्षितिज भी नाम वही है, सेम है, लेकिन उसके जो है पाठ्यक्रम अलग रहेंगे, पाठ अलग रहेंगे, कविताएं कहानियां अलग अलग रहेंगी। तो आपको इस बुक को परचेज करना है। ये वो 9th वाली बुक नहीं है। एक बुक ये आपका हिंदी व्याकरण का 9th 10th का ही सेम रहेगा। तो शुरुआत करते हैं अपने पाठ्यक्रम का, जो सीबीएसई के द्वारा दिया गया है। आपको जैसे क्लास 9th में 4 व्याकरण पढ़ते थे, वैसे आपको जो यहाँ पर भी आपको 4 पार्ट व्याकरण के ही पढ़ना है। उनके नाम मैं लिख दे रहा हूँ, व्याख्या भी उसकी होगी, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा, व्याख्या होगा। तो आप लोग, आपसे ये अनुरोध है कि ध्यान से आप लोग पूरी तरह से देखिएगा। पहला व्याकरण के पार्ट में आप देखेंगे, सबसे पहले आपका आएगा रचना के आधार पर वाक्यों का भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद। दूसरा पार्ट इसका है वाच्य भेद, वाच्य भेद। और तीसरा है पद परिचय। और चौथा है रस। ये आपको 4 पार्ट जो है ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है। और ये इसमें से आपको एवरी पार्ट, प्रत्येक भाग से आपको 4-4 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 नंबर का इससे पूछा जाएगा, 4 नंबर का रस से पूछा जाएगा। ये आपको पूरे चारों वेदों से 4 नंबर का, 4-4 नंबर के, यानी कि 16 मार्क के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये लगता है कि ये टोटल 16 मार्क्स है, लेकिन आपके पूरे ये 16 मार्क्स आपके पूरे पेपर को, पूरे नंबर को, जो आपका 80 मार्क्स का होता है, उसके टोटल ये लीड करता है। क्योंकि कृतिका से, क्षितिज से आप कहानियाँ होते हैं, कहानियों को पढ़ करके, प्रश्नोत्तर को पढ़ करके उत्तर दे लेते हैं, कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आपका व्याकरण में मिस्टेक हुआ, गलती हुआ, तो एक भी नंबर नहीं मिलने हैं। सही हुआ तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 4 में 4 मिलेंगे। गलत हुआ, अगर चारों क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको 0 मार्क्स मिल सकता है। इसलिए बहुत ही ध्यान से व्याकरण वाले पार्ट को आपको पढ़ना है। और व्याकरण से ही एवोल्यूशंस होती है मुख्य रूप से विद्यार्थियों की। क्योंकि बिना व्याकरण को जाने हम किसी भी भाषा को ना सही तरीके से लिख पाएंगे और ना ही सही तरीके से जान पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला पार्ट है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। ये पहले पार्ट को शुरू करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद। आपको अर्थ के आधार पर वाक्य भेद नहीं पढ़ना है, केवल रचना के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ना है। और यही आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, अर्थ के आधार पे नहीं आता है। देखिए, सबसे पहले आपको वाक्य भेद को जानने से पहले हमको वाक्य की परिभाषा जानना होगा कि वाक्य होता क्या है, वाक्य का स्वरूप क्या है। सबसे पहले हम वाक्य का स्वरूप जानेंगे कि आखिर वाक्य कहते किसे है, इसका स्वरूप क्या है।
वाक्य का स्वरूप। देखिए, जब भी हमें अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है या किसी से बात करनी होती है, तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्यों का सहारा लेकर ही बोलते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों, पदों के योग से बनता है और हर शब्द का अपना अलग अर्थ भी होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा विचार या संदेश प्रकट करते हैं। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। अतः अगर छोटा सा इसकी परिभाषा का, ये तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन अगर छोटी सी परिभाषा इसकी कही जाए, वाक्य है क्या, तो आप कह सकते हैं कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वो लघुत्तम इकाई। थोड़ा कठिनतम है। उद्देश्य और विधेय, अपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंग्लिश से पढ़ा होगा, वही है। उद्देश्य और विधेय से बनी भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। एक बार और देख लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। या एक बार कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों के समूह को, बहुत छोटा में, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। छोटा है, लेकिन ये बहुत छोटा परिभाषा है। सबसे प्रमाणिक परिभाषा ये है कि उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव व विचारों को संप्रेषित करता है, भेजता है, प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। एक वाक्य में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके क्या पार्ट होने चाहिए, ये महत्वपूर्ण पार्ट ये है। पहला होना चाहिए, वाक्य रचना शब्दों के योग से या पदों के योग से बनी होनी चाहिए। कोई भी वाक्य की रचना हो, वो उसको, उसके लिए या तो उसमें शब्द, जिसको अगर शब्द कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, तो पद बन जाता है, तो या तो वो शब्द पदों के योग से होती हो। दूसरा है, वाक्य अपने में पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। ये दूसरी की चीजें हैं। कोई भी वाक्य हो वो अपने आप में पूर्ण हो तथा स्वतंत्र होना चाहिए। और तीसरा है कि वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होना चाहिए। जो भी वाक्य हो वो किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, मुझे सफ़ेद जूते खरीदने हैं, यह एक पूर्ण वाक्य है। या मुझे कल दिल्ली जाना है, ये भी एक पूर्ण वाक्य, इसका कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। तो इस तरह से ये जो है एक सार्थक शब्दों का समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। ये वाक्य का स्वरूप है। अब आते हैं इसके भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के मुख्य रूप से 3 भेद जो रचना के अंदर बताए गए हैं, जिसको आपको पढ़ना है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, और तीसरा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। इसको मिश्रित वाक्य भी बोलते हैं और या मिश्र वाक्य भी बोलते हैं। ये 3 भेद होते हैं। इन्हीं 3 भेदों को आपको पढ़ना है और इन्हीं तीनों भेदों से आपके क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। ये 4 नंबर का बोर्ड आता है। या तो इसकी परिभाषा, कभी कभी परिभाषा भी पूछ देता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न बनते हैं वो एक्सचेंज करने के लिए आता है। जैसे मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य बदलिए, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बदलिए, ऐसे करके मिक्स करके भी क्वेश्चंस अक्सर करके ऐसे ही आते हैं। परिभाषाएं कम होती हैं, पूछा जाता है, लेकिन उसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप परिभाषा नहीं जानेंगे तब तक आप उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके नियम क्या है, उसकी पहचान क्या है, सरल वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कैसा है, मिश्र वाक्य कैसा है, इसको जानने के लिए उसके परिभाषा को, उसके एग्जाम्पल को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरल वाक्य का। सरल वाक्य है क्या, इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले
सरल वाक्य। सबसे बड़ी पहचान ये होती है सरल वाक्य की कि इसमें केवल एक क्रिया होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी पहचान ये होती है कि सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है। इसकी जो क्रिया की संख्या होती है केवल एक होती है। क्रिया इसमें केवल एक होती है, अतः यह एक ही वाक्य का होता है। जब क्रिया एक होगी तो साधारण सी बात है कि इसकी जो है वो वाक्य भी एक होगा। और इसमें उपवाक्य नहीं होते। उपवाक्य मतलब होता है कि जब जहाँ पे वाक्य बड़े होते हैं तो छोटे छोटे उसमें कई उसके पार्ट होते हैं, उसी को उपवाक्य बोलते हैं। वाक्य का छोटा पार्ट, छोटा भाग उपवाक्य होता है। तो इस प्रकार जो है, एक बार और इसको देख लीजिए। सरल वाक्य की परिभाषा, सरल वाक्य की पहचान क्या है? सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है, अतः यह एक ही वाक्य क्या होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल कहा जाए कि मुझे कल दिल्ली जाना है, मुझे कल दिल्ली जाना है, तो ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में केवल जाना एक क्रिया है, इसमें कहीं क्रिया नहीं है, केवल एक क्रिया दिया हुआ है, इसलिए कह सकते हैं ये सरल वाक्य है। और ये एक सेंटेंस में है और क्रिया भी एक है। जैसा कि परिभाषा में आपने देखा कि सरल वाक्य में केवल एक क्रिया होती है और इसमें केवल एक ही वाक्य क्या होता है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं होते हैं। तो ये सारी परिभाषाओं पे ये खरा उतरता है। इसमें केवल जाना एक क्रिया है, आपका सेंटेंस वाक्य एक होता है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं है। तो ये सरल वाक्य का एक उदाहरण है। एक बार और आप देख लीजिए पूरे करिकुलम को। देखिए किताबें 3 लगेंगी इसमें भी आपको, कृतिका, क्षितिज और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण किताब वही लगेगा जो आपको 9th में था, उसी को पार्ट को जो 9th में पढ़े हैं उसको छोड़ करके 10th को पार्ट में पढ़ना है। सिलेबस में पेपर का मॉडल आपको पहले से ही 9th से ही बताया जा रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे। हिंदी व्याकरण में आपको 4 चीज़ों को अब नया पढ़ेंगे जो आप 9th में नहीं पढ़े थे इस बुक से। पहला रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है वाक्य भेद, तीसरा है पद परिचय और चौथा है रस। ये 4 पार्ट पढ़ना है। इसके अलावा भी आपको निबंध जो 9th में पढ़े थे वही सेम है। पत्र लेखन जो आपका औपचारिक या अनौपचारिक जो आप 9th में पढ़े थे वही आपको सेम इसमें भी उसी तरह का पढ़ना है। और विज्ञापन लेखन ये जो 9th में पढ़े थे वही 10th में भी उसी के अनुसार पढ़ना है। ये 4 चीज़ें आपको बदलेंगी और ये कृतिका क्षितिज का जो पार्ट अलग हो जाएगा, कहानियाँ काव्य अलग हो जाएंगे, ये पढ़ना है। तो आप पहली शुरुआत एक बार और इसका रिविजन्स कर लेते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सबसे पहले वाक्य का स्वरूप क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। छोटा में कहा जाए तो, बड़े में कहा जाए तो उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भाव और विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। और ये तो परिभाषा हो गया। अब इसके स्वरूप कितने हैं, वाक्य कितने भेद होते हैं, जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं मेन ये आता है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये 3 वाक्यों के भेद हैं, वाक्य के भेद हैं जिसके बारे में आपको जानना है। सरल वाक्य, आज हम लोग सरल वाक्य के बारे में पढ़े। सरल वाक्य में क्या होता है, केवल इसमें एक क्रिया होती है और केवल एक उपवाक्य क्या होता है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। तो जैसे एग्जाम्पल में मुझे कल दिल्ली जाना है, इसमें केवल एक क्रिया है, कोई उपवाक्य नहीं है, ये केवल एक वाक्य का है। तो इस प्रकार ये पहचान लेंगे, ये सरल वाक्य का है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की परिभाषाएं मिलेंगी। उसके बाद कैसे हम संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य, मिश्र संयुक्त में, फिर संयुक्त का कैसे सरल वाक्य में हम परिवर्तन करते हैं, इसके बारे में उस वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और आप जहाँ भी रहिए पूरे सेफ के साथ सुरक्षित रहिए।
पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि पढ़ाई ही महत्वपूर्ण पार्ट है। आने वाले बोर्ड भी आपका इंतज़ार कर रहा है। समय थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये निकल जाएगा, फिर आने वाला समय भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। धन्यवाद।